अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम महानूर शवाल है और मैं फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। तो अगर मैं अपना एकेडमिक हवाले से कुछ बता दूँ तो मेरे मैट्रिक में 1080 मार्क्स थे, एफएससी फर्स्ट ईयर में 444 मार्क्स थे और सेकंड ईयर में 989 और एमडी कैट में मेरे 188 आउट ऑफ 200 थे। मैंने 2020 में एमडी कैट दिया था और अभी मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग मुझे नहीं जानते होंगे, ठीक है, लेकिन आई होप कि आप जान चुके होंगे। तो ये जो वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमडी कैट जिन्होंने अगले साल एमडी कैट देना एज अ फ्रेशर, अभी वो लोग सेकेंड ईयर में हैं। तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ टिप्स हैं जो कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसमें ये बात है कि आपने आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, एफएससी सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम, उसके बाद आपका एमडी कैट होगा, सभी को पता है, ठीक है, इस बारे में। और जो एमडी कैट है वो होता है नेशनल एमडी कैट, यानी कि पूरे पाकिस्तान में एक एंट्री टेस्ट होता है जो हर किसी ने पास करना होता है। अगर आपने किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे आपने गवर्नमेंट सेक्टर में आके एडमिशन लेना है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में लेना है जाके मेडिकल कॉलेज में, चाहे आपने आर्मी वाले कॉलेज में लेना है या मतलब आर्मी के अलावा दूसरे कॉलेज में लेना है, लेकिन आपने ये जो टेस्ट है ना नेशनल एमडी कैट, ये सबने पास करना होता है। इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है 2021 के अकॉर्डिंग वो है 65% आपने मार्क्स लेने होते हैं। तो जो टेस्ट है इसमें इसके बारे में बता दूं कि ये जो टेस्ट है इसकी बेस के ऊपर और आपके एफएससी के मार्क्स और मैट्रिक के मार्क्स, इन सब की बेस के ऊपर आपका फाइनल एग्रीगेट बनता है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में हर साल तकरीबन 80,000 to 90,000 इतने स्टूडेंट्स सिर्फ पंजाब से ही ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। उसमें से जो सीट्स होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में वो होती हैं ऑलमोस्ट 3,000। तो जो बाकी के जो इतने सारे हज़ारों बच्चे हैं वो सारे उन सब का एडमिशन नहीं होता, तो इस लिहाज से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एफएससी में कितने नंबर चाहिए और एमडी कैट में कितने नंबर चाहिए। तो बात याद रखें कि एफएससी में आपको एटलीस्ट 90% आपको ज़रूर चाहिए। अब तो वैसे भी मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों के, तो उस लिहाज से आपको 1000+ मार्क्स चाहिए हर हाल में, ठीक है। इतने आपके मार्क्स होंगे तो ही आप समझिएगा आपका मतलब चांस बन सकता है मेडिकल कॉलेज में। और एमडी कैट में भी आपने 190+ मार्क्स का टारगेट रखना है, ठीक है, आउट ऑफ 210। एमडी कैट में पिछले सालों में 200 मार्क्स से टोटल, अब जो हैं टोटल मार्क्स वो हैं 210, ठीक है। तो 210 मार्क्स हैं, उसमें आपको पता है कि बायो में से आपके 68 हैं, 68 मार्क्स होते हैं बायो के, फिजिक्स के 56 होते हैं, केमिस्ट्री के 56 होते हैं, इंग्लिश के 20 और लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन होता है उसके 10 मार्क्स होते हैं। तो टोटल मिला के 210 एमसीक्यूज बनते हैं और 210 मार्क्स होते हैं, एक एमसीक्यू का एक नंबर होता है और नेगेटिव मार्किंग टेस्ट में नहीं होती, ठीक है। और जो टेस्ट है वो पहले तो मतलब सिंपल पेन एंड पेपर होता था, बबल्स फिलिंग करने वाला, ठीक है, वैसा पेपर होता था, लेकिन 2021 से ये जो है ऑनलाइन हो गया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो पीएमसी है उसने ऑनलाइन कर दिया है, तो अब आपका भी मतलब ऑनलाइन ही होगा नेक्स्ट ईयर। तो ऑनलाइन टैबलेट के ऊपर टेस्ट होता है आपका। तो इस साल जो टेस्ट है वो पूरे 31 दिन तक चलता रहा है, ठीक है। डिफरेंट शिफ्ट्स में टेस्ट होते थे, हर बच्चे का डिफरेंट टेस्ट होता था इस तरह से। तो अब लेट्स सी कि नेक्स्ट ईयर क्या होता है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि नेक्स्ट ईयर भी ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर के ऊपर ही टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसमें बात आती है सिलेबस की। सिलेबस बच्चों इस तरह से होता है कि हर साल सिलेबस अनाउंस होता है एमडी कैट का और उसी के अकॉर्डिंग ही टेस्ट आता है। तो उसमें दूसरी बात ये कि बुक्स जो होती हैं वो आपने सारी की सारी आपने बुक्स, उस सिलेबस में सारी की सारी बुक्स नहीं होती हैं आपके, ठीक है, सारी बुक्स का सिलेबस नहीं होता। स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं हर चैप्टर में से, वो आप उस सिलेबस में सब कुछ लिखा होता है, तो वहाँ से उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी होती है। तो ये बात थी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। और दूसरी बात बच्चे ये पूछते हैं कि लास्ट ईयर के सिलेबस वाला ही होगा या उससे मतलब डिफरेंट होगा। तो ऐसा होता है कि सिलेबस हर साल अनाउंस होता है, लेकिन वो लास्ट ईयर के सिलेबस से ऑलमोस्ट मिलता जुलता होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है। चंद एक टॉपिक्स का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन मतलब मिलता जुलता होता है लास्ट ईयर के सिलेबस से। तो अभी अगर किसी कोई देखना चाह रहा है तो वो 2021 का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लें पीएमसी की वेबसाइट से या किसी सीनियर से मांग लें, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का सिलेबस होता है। तो नेक्स्ट ईयर भी उसी तरह का मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही सिलेबस आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप सब सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं भी आए, आपने भी हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना है सेकेंड ईयर के लिए और एमडी कैट के लिए भी। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे भी फर्स्ट ईयर में कम मार्क्स आए थे, मेरी एक्सपेक्टेशन से 444 बहुत कम मार्क्स थे, और लेकिन फिर मैंने मतलब एमडी कैट में उसको कवर अप कर लिया था। तो आपने भी हिम्मत नहीं हारनी, जो हो गया सो हो गया। अब आपने बहुत अच्छी तरह पूरी हिम्मत के साथ पूरी एफर्ट्स लगा के तो आपने आगे कम्पीट करना है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आप सेकेंड ईयर में अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आप एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो।
और ये बात कि जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्रीगेट कैलकुलेट होता है तो उस टाइम पे वो आपका इस तरह से होता है, परसेंटेज इस तरह से होती है कि अगर आपका एफएससी का जो एफएससी में आपके 27.5 मार्क्स हैं वो एमडी कैट में 4 मार्क्स के इक्वल वेटेज रखते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी के एफएससी में कम है तो वो ये बात याद रखें कि आप एमडी कैट में 4-5 नंबर ज़्यादा लेके तो उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसी इसी के ज़रिए आपने अब हिम्मत नहीं हारनी, अगर नंबर कम आए हैं तो कोई बात नहीं, अब ज़्यादा हार्ड वर्क करें नेक्स्ट, ठीक है। और एक कोट है कि अ गोल विदाउट एन एफर्ट इज़ जस्ट अ विश एंड एवरीबॉडी कैन विश। तो आपने विश तो सारे कर लेते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन आपने अब उस आपकी जो विश है, आपका जो गोल है, उसके लिए हिम्मत भी करनी है और मेहनत भी करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि पढ़ना कैसे और एफएससी में हम एमडी कैट के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रही हूँ, तो उम्मीद है कि आप सुकून से सुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छी खासी समझ आ जाएगी मेरी बातों की। तो पहली बात कि एफएससी में आपने एफएससी में तो आपने मेन फोकस एफएससी के ऊपर ही रखना है। अपनी एफएससी के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह पढ़नी है। सीधी सी बात है कि एफएससी के टेक्स्ट बुक्स अच्छी तरह पढ़ लोगे तो एफएससी में भी अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। और जब एफएससी की बुक्स को अच्छी तरह पढ़ा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो फिर डेफिनेटली आपको एमडी कैट में भी आप अच्छा स्कोर करोगे। तो सिंपल सी बात है कि एफएससी में अच्छा प्रॉपरली पढ़ लोगे और एमडी कैट में भी आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। उसके बाद पूछते हैं बच्चे कि एफएससी में हमें अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा है कि आप खुद इवेल्युएट करो कि आप क्या अपने कॉलेज के टीचर से सेटिस्फाइड हो। अगर हो तो फिर आपको अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप अकेडमी ज्वाइन कर लो। और ज़रूरी नहीं कि आप तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अकेडमी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए अकेडमी ज्वाइन करो। जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है, मतलब आपको लगता है आपको कॉलेज के टीचर की समझ नहीं आ रही, आपको उसके लिए अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, तो फिर आप उस सब्जेक्ट के लिए कर लो इस तरह से। और अकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी होती है। मैंने पर्सनली अकेडमी एफएससी में ज्वाइन नहीं की थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स ने की थी, कुछ नहीं की थी, तो एडमिशन मैक्सिमम का हो गया था, ठीक है। तो अकेडमी इज़ नॉट मतलब गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत से बच्चे अकेडमी के साथ अकेडमी ज्वाइन करते हैं, फिर उनका एडमिशन होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेडमी ज्वाइन नहीं करते लेकिन फिर भी उनका एडमिशन हो जाता है, जैसे कि मैं, ठीक है। एफएससी में आप बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो इट डिफ़र करता है कि आपको कितनी देर में आप मतलब अपना काम कंप्लीट कर लेते हो, और दूसरा आप अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो ऑन एवरेज अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो आपको कॉलेज से आने के बाद 3 से 4 घंटे आपको चाहिए कि आप ज़रूर पढ़ो, ठीक है। 4 से 5 घंटे ऑन एवरेज होता है, इतना 3-4-5 घंटे इतना आपने ज़रूर पढ़ना होता है। मतलब कोशिश करो कि आप ज़रूर पढ़ो। अंदर से कभी कभी स्किप हो जाए तो इट्स ओके, लेकिन मतलब आप कोशिश करो कि आप डेली का डेली काम कर लो। जो भी आपने कॉलेज में पढ़ा उसको घर आके उसी दिन तैयार कर लिया, उसको याद कर लिया। और ये कि अगर किसी के पास इसके बाद भी कैपेसिटी है कि और पढ़ना, तो फिर आप पढ़ लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ लें उसमें आपका जो भी डेली का काम है वो कंप्लीट हो जाता है, तो डेट इज़ मतलब जस्ट अमेजिंग, ठीक है। अभी के लिए जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने एफएससी के टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। इंग्लिश में भी जो आपके ग्रामर पोर्शन आता है फाइनल में, लेकिन आप उसमें टेक्स्ट बुक्स को अच्छी तरह पढ़ो। मतलब ग्रामर को देखो कि सेंटेंसेस कैसे यूज़ हुए हैं जो भी, तो उससे आपको, अगर आप अभी भी अच्छी तरह पढ़ ले तो आपको आगे एमडी में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। और उसमें यह कि ये जो आपकी एफएससी की टेक्स्ट बुक्स हैं ये आपकी बेस हैं, ठीक है। यही इन्हीं बुक्स में से आपने तैयारी करके एफएससी के बोर्ड एग्जाम्स देने, इसी से आपने एमडी देना है। तो ये आपकी बेस है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। फिजिक्स में खासकर कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए आपके, केमिस्ट्री में अच्छे होने चाहिए। और बायो में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे कि जेनेटिक्स का चैप्टर है जिसमें से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाले टॉपिक्स हैं, वो आपने अगर अच्छी तरह कर लिया हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे एमडी में भी। और अभी एफएससी में आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको बहुत अच्छा रखना है। प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। पढ़ना तो है ही, अच्छा लिखना भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है उसको भी अच्छा करना है आपने। अच्छा, एक और बात कि आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि फर्स्ट ईयर में इतना अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए होंगे और अब उनको लग रहा है कि हम मतलब लो फील कर रहे हैं और कि सेकंड ईयर में भी किस तरह करेंगे ये। तो अभी आप ये मत सोचो कि मैंने फर्स्ट ईयर में अच्छा नहीं पढ़ा, ये नहीं किया। अभी आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर के ऊपर फोकस करो, ठीक है। सेकंड ईयर को अच्छी तरह कर लो। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर का जो उसमें वीक पॉइंट्स से वीक एरियाज है उसको आप एमडी कैट की जब प्रॉपर तैयारी शुरू करोगे बोर्ड एग्जाम्स के बाद, तब आप उसको कवर कर लेना। लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एफएससी सेकंड ईयर की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके ऊपर अच्छी तरह फोकस करो, और उसके बाद फिर आपका एमडी के ऊपर फोकस हो जाएगा। हर काम का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो अभी ये जो टाइम है ये आपका ये है कि आप अपनी एफएससी की टेक्स्ट बुक्स को करो, एफएससी के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। पता नहीं मैं कितनी बार इसके ऊपर जितना स्ट्रेस करूँ वो कम है। तो ये आपने सब ने करना है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है कि एमडी कोई अलग अनोखी चीज़ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल
ऐसे ही है जैसे आपके MCQs आते हैं, तो ये आपको मतलब आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि आपने एफएससी की बुक्स को अच्छी तरह करना है। अब जो बात ये कि अगर आप कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाह रहा है, यानी कि वो चाहते हैं कि मैंने एफएससी में तो मैं मतलब बुक्स को टाइम दे देता हूँ या दे देती हूँ, उसके बाद भी अगर वो कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो और आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी हो सकती है। वो ये कि आप जो है, एक तो अपने पास पेपर्स खरीदते हैं, ठीक है। पास पेपर्स मतलब चाहे सॉफ्ट फॉर्म में चाहे हार्ड फॉर्म में, उनको देखें। MD कैट के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, किस टाइप के MCQs आते हैं, तो उससे आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है और आपने किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। तो उसके अलावा आप जो है फेडरल की जो बुक्स है ना वो ख़रीद सकते हैं। वहाँ से आप, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप वहाँ से कभी रीड कर लें। आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया एफएससी की बुक से, उसी चैप्टर को आप फेडरल की बुक से निकालें और वहाँ से रीड करें, और जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें इस तरह से। तो ये आपका MD कैट में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि MD कैट में जब आप जाएंगे तो उस टाइम आपको फेडरल की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर आप अभी से कुछ उसका कुछ ना कुछ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फेडरल से अभी अगर करना चाह रहे हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। और उसको आप एक मरतबा रीड कर लें और हाईलाइट वगैरह कर लें, ठीक है। ये आपका MD कैट की तैयारी के दिनों में आपका टाइम शायद बचा ले, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई चैप्टर जो एफएससी की मतलब एफएससी का कोई चैप्टर एक कंप्लीट आपने किया है, तो फिर आप उससे रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आप अब मार्केट से किप्स की प्रैक्टिस बुक्स इजीली मिल जाती हैं। तो आप किप्स की MD कैट प्रैक्टिस बुक्स खरीदते हैं, वहाँ से MCQs को प्रैक्टिस करें हर चैप्टर के, मतलब 30 to 40 MCQs होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं हर चैप्टर के। तो वो आप वहाँ से MCQs निकाल के तो रिलेटेड चैप्टर के भी MCQs प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक बात कि अभी जैसे नेक्स्ट अभी 2022 में जितने भी एंट्री टेस्ट होंगे MD कैट के अलावा, जैसे कि आपका E कैट का इंजीनियरिंग का टेस्ट होगा, नम्स MD कैट होगा, नस्ट जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो उसके एंट्री टेस्ट होते हैं, NET 1 एक साल में एक से ज़्यादा टेस्ट होते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आगाहान यूनिवर्सिटी, आगाहान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, उसके लिए, उसके टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट आप सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, एक एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं, ताकि आपको वो जो एंट्रेंस में जो प्रेशर फील होता है वो आपका मतलब वो कम हो जाए, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये सारे जो टेस्ट है ना, आई विल सजेस्ट कि आप ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा जो डिफरेंट अकेडमीज़ की जो डिफरेंट अकेडमीज जैसे स्टेप है, किप्स है, इनके स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है किप्स का और स्टेप का, और किप्स का भी कोई ऐसा ही टेस्ट होता है। तो वो जो टेस्ट हैं मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप वो टेस्ट जो है उनमें भी ज़रूर, मतलब आई विल सजेस्ट कि आप डेफिनेटली उन टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और मतलब उसमें भी ज़रूर अपीयर होइएगा, ठीक है। तो जब भी ये टेस्ट होंगे आई विल अपडेट यू ऑल ऑन माई चैनल। तो आप उसके लिए चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये जो टेस्ट होते हैं जिनकी अभी मैंने बात की है कि स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपको चाहिए कि आप ज़रूर दें। एक तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, इंटरेस्ट वाला इन्वायरमेंट जो होगा वो आपको उसका पता चलता है। दूसरा, आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको वो जो अकेडमी वाले हैं आपको स्कॉलरशिप देते हैं और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट MD कैट में पढ़ा भी देते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो सेशन शुरू होता है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और जो टेस्ट होता है इसका स्पेसिफिक एक सिलेबस अनाउंस होता है कि ये चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी वगैरह करेंगे, ठीक है। तो जब ये होगा आई विल अपडेट यू, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एंड पे फ़ायदा हो, और किसी भी कॉलेज से आप तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी है, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। आप अच्छी डाइट लें, स्लीप 7 to 8 आवर्स की जो नींद है वो आपने ज़रूर लेनी है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ने, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेते रहेंगे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो स्ट्रेस कम से कम लेना है और अल्लाह ताला पे भरोसा रखने के जो भी होगा बेहतरीन होगा। अच्छा, अभी सेकंड ईयर में आपकी जो अकेडमीज़ हैं जैसे स्टेप अकेडमी और किप्स अकेडमी, इनके ना संडे सेशन शुरू हो जाते हैं। वो लोग MD कैट की तैयारी के लिए संडे सेशन शुरू करवा देते हैं। यानी कि वीक के बाकी 6 डेज आप लोग कॉलेज जा रहे हो तो एफएससी के लिए, और संडे को आपने इन अकेडमी जाना होता है MD कैट की क्लासेस वगैरह, लेक्चर्स वगैरह लेने के लिए। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप ये सेशन जो होता है ना, संडे सेशन, इसको ज्वाइन कर लें। जैसे मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ी थी तो मैंने स्टेप का संडे सेशन जो था वो ज्वाइन कर लिया था। तो अभी इस साल जनवरी या फरवरी में ये सेशन शुरू हो जाता है।
तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और वहाँ पे आपने संडे को जाना होता है, और बेशक आप वहाँ पे जाके पढ़ें मत, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट क्लासेस लें और टेस्ट दें। बेशक तैयारी के बगैर ही आप टेस्ट दें, ठीक है। मुश्किल लगेगा, आपके बहुत सारे एमसीक्यूज पे गलत होंगे, लेकिन उसका मकसद आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स लेना या वहाँ पे टॉप करना नहीं है। उसका मकसद ये सिर्फ ये होगा कि आप खुद को मेंटली तैयार रखें कि आगे क्या आने वाला है, एमडी कट किस तरह का होगा, क्वेश्चन किस तरह से होंगे, लेक्चर्स किस तरह से होते हैं, एमडी कट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ आपने नहीं करनी। ये सारी चीज़ों ये आपको समझ आ जाए ना, तो फिर आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। और मेरे अपने पर्सनली उन टेस्ट में बहुत गंदे मार्क्स आते थे, संडे सेशन वाले टेस्ट में, लेकिन ट्रस्ट मी इन द एंड इट वाज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि मुझे एंड टेस्ट की तैयारी करने, जो बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो टाइम होता उस तैयारी करने से पहले मुझे बहुत कुछ समझ आ चुका था कि एंड टेस्ट क्या चीज़ है, कैसे करना है, सब मतलब आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा पर्सनली जब आप उस सब से गुजरोगे। तो एफएससी बोर्ड एग्जाम्स के बाद जब आप एमडी कट की प्रॉपर वाली तैयारी शुरू करोगे, तो उस टाइम आपके लिए सब कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। आपको सब कुछ पहले ही पता होगा, तो तब आपके लिए बहुत आसानी होगी। और बोर्ड एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम से कुछ महीना पहले ये लोग फारिग भी कर देते हैं, तो उसमें आपने फुल फोकस हो गए फिर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम्स को इग्नोर नहीं करना क्योंकि एफएससी के जो मेरिट कैलकुलेट करना होता है उसमें 40% जो है वो आपकी एफएससी का पोर्शन काउंट होता है। तो आई थिंक डेट वाज ऑल, जो भी मैंने बताना था वो सब कुछ बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और अगर आपके मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।